हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज वायरस का ये लास्ट वीडियो है जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं अपने वायरस से रिलेटेड उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने नीट में भी पूछे गए क्वेश्चंस को लिया हुआ है, इसीलिए वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। अपना पहला क्वेश्चन है, Colemovirus, that is cauliflower mosaic virus, are a group of virus which have पूछा जा रहा है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस किसके वजह से होता है या किस वायरस का ग्रुप है जिसके वजह से ये होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस का वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द रेबीज वायरस कंसिस्ट ऑफ, आपसे इसमें रेबीज वायरस जो कि डॉग बाइट के वजह से आता है ह्यूमन बॉडी में, और यहाँ पे क्या होता है कि ये वायरस सीधे सीएनएस पे इफेक्ट करता है जिससे कि पर्सन जो है उसको वाटर से डर लगने लगता है और इसी वजह से इस बीमारी को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये किसके वजह से होता है आपसे ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है इसका वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A virus containing single stranded RNA and act as a template for DNA synthesis is called। पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऐसा वायरस जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल और वो एज अ टेम्पलेट वर्क करता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, तो वो कौन सा वायरस है। तो हमें पता होता है कि वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और यही आरएनए एज अ टेम्पलेट काम करके आगे चल के डीएनए सिंथेसिस भी करा लेता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है अपना रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायरसेस एंटर्स द प्लांट सेल ओनली थ्रू। अब आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी प्लांट सेल में वायरस के एंट्री के लिए कौन सा पाथवे होता है, किस माध्यम से वायरस एंट्री करता है किसी भी प्लांट सेल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुंड के थ्रू। जब भी प्लांट में कहीं भी वुंड है तो वहीं से वायरल इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और वायरस वहीं से एंट्री करता है प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ईच कैप्सोमर ऑफ टीएमवी, टीएमवी का मतलब है टोबैको मोजैक वायरस, इसके कैप्सोमर के बारे में पूछा गया है कि ईच कैप्सोमर ऑफ द टीएमवी कंटेन अमीनो एसिड हुज नंबर इज। अब हमें पता है कि कैप्सोमर क्या होता है कि ये प्रोटीन से मिलके अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और यही आगे चल के कैप्सीड बनाता है। तो इस कैप्सोमर में नंबर ऑफ अमीनो एसिड पूछा गया है यहाँ पे और इसका नंबर होता है 158। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है 158, यस ऑप्शन ए अपना है 158, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, यस ये करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम, जनरल केस की बात हो रही है, ऑल की बात नहीं है, मैक्सिमम बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द केस में वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए वायरस होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका मोस्ट एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ टीएमबी हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ये गलत है क्योंकि टीएमबी के पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है आरएनए का, तो यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएमबी हैज़ डीएस या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए कंटेनिंग प्लांट वायरस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है। पूछा गया है कि इनमें से कौन एक डीएनए कंटेनिंग प्लांट वायरस है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये होते हैं आरएनए कंटेनिंग, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। बट कुछ ऐसे भी प्लांट वायरस हैं जिनमें क्या होता है कि डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और उसी को पूछा जा रहा है आपसे कि किसमें, जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें प्लांट वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। ये आपको याद करना है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं बना सकते हैं, सिर्फ नाम है तो याद ही करना होगा कि कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल वायरस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस आर। नाउ अब इंसेक्टा के ही ये एक मेंबर्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, और उनमें पूछा गया है कि
आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस कौन से होते हैं, तो आपको इसमें ये भी याद ही करना होगा, इन वायरसेस को बोला जाता है आर्बो वायरस। नाम से याद कर लेना, आर्थ्रोपोड और आर्बो, इसी से याद कर लेना कुछ भी बना के। इसका करेक्ट आंसर है आर्बो वायरसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो यहाँ पे इन सभी को जब हम देखेंगे ऑप्शंस को, तो हमें ये पता लग जाएगा कि सिर्फ वायरस ही है जो कि एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को देखिए, तो इसके लिए आप चारों स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए। पहला स्टेटमेंट है WM स्टेनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। इट मीन्स कि स्टेनले ने ये बताया कि वायरस को हम रवे के फॉर्म में रख सकते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये तो सही है क्योंकि उन्होंने ही बताया था और हमने याद भी किया था, इस स्टेनलेस स्टील के थाली में वायरस को क्रिस्टलाइज करके रखा गया है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज क्वाइंड बाय बिजर्निक। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की। यस, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और जैसे ही हमें पता चला कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और पूछा भी यही जा रहा है, हमने तुरंत इसको मार्क कर लिया कि अपना करेक्ट आंसर है सी वाला, क्योंकि इसकी डिस्कवरी इवानोव्स्की ने नहीं किया था, डायनियर ने किया था। ठीक है, डायनियर ने इसको किया था पोटैटो स्पिंडल डिजीज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के बारे में पूछा गया है कि इसकी डिस्कवरी कौन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, नाम है याद ही करना पड़ेगा और नाम में इनका करेक्ट आंसर है आइजैक एंड लिंडमैन। इन्होंने किया था इंटरफेरॉन की डिस्कवरी, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, आइजैक एंड लिंडमैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है इन विच वायरस DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। आपसे ये पूछा गया है कि DNA किस वायरस में डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे करके DNA डबल स्ट्रैंडेड कहाँ होगा। तो अपना करेक्ट आंसर है इसमें, ये सारे के सारे हेपेटाइटिस के ही दिए गए स्ट्रेन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी में डबल स्ट्रैंडेड DNA वाला वायरस पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। पूछा जा रहा है कि वायरॉइड्स कैसे डिफर है वायरस से, क्या है उसके पास जो कि वायरस के पास नहीं है। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर ये कर देंगे कि RNA मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, जबकि आंसर इसका है बेटा फोर्थ वाला, क्योंकि वायरॉइड्स के बारे में पूछा गया है और हमें ये पता है कि वायरॉइड्स में कभी भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा। और अगर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल उसका होता है और वो भी क्या होता है, RNA। तो हम बोल सकते हैं कि RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट ये होगा वायरॉइड्स, एंड दैट इज वाई वायरॉइड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस, क्योंकि वायरस में तो ये प्रेजेंट होता है, बट हमसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि वायरॉइड्स कैसे डिफर है वायरसेस से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वन, कि RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि पोलियो वैक्सीन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए एक स्लाइड है जिसमें कि हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं उनके नाम लिख दिए हैं और उनसे कौन सी डिजीज़ होती है ये भी लिख दिया है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। तो देखिए, राइनो वायरस से बेटा होता है कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम हम बोलते हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो राइनो वायरस, ये भी आपको याद करना है। रेट्रो वायरस से HIV होता है, और हमने रेट्रो वायरस के बारे में एक और चीज़ पढ़ा था कि यहाँ पे RNA से DNA बनता है। ठीक है, तो हमने ये देखा रेट्रो वायरस HIV में। नाउ रैडो वायरस जो होता है उससे रेबीज होता है, और रेबीज हाइड्रोफोबिया हमने ये भी पढ़ा था कि ये डॉग के बाइट से होता है, और यहाँ हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीधे अफेक्ट होता है, जिससे कि वाटर से डर लगने लगता है। ब्रेन की जो सिग्नलिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वाटर को देखते ही हमें डर लगने लगता है, दैट इज़ वाई इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वायरस है पिकोडना वायरस, और इससे पोलियो होता है। कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगा कि पोलियो वायरस से पोलियो होता है, तो पिकोडना दिया हो या पोलियो, करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको सही लगे वो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस
या फिर इसको डेंगू वायरस भी बोलते हैं, और इससे डेंगू बीमारी होती है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर, क्योंकि इससे हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसको हड्डी तोड़ भी बोलते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि ये किसके वजह से स्प्रेड होता है, तो एक मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी, इसी के द्वारा ये स्प्रेड होता है। एक और वायरस है पैरामिक्सो वायरस, इससे होता है मम्प्स एंड मिसल्स। ये जो अपने ये पैरोटिड ग्लैंड हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड का एक पार्ट, सलाइवरी ग्लैंड का ही एक टाइप है, यहाँ पे कभी कभी सूजन आ जाती है जिसको हम मम्प्स से बोलते हैं, हिंदी में गलसूआ या कुछ बोला जाता है, वो होता है इस वायरस के थ्रू। नाउ ये दो इंपॉर्टेंट वायरस हैं H1N1 एंड H5N1, ये आपको जरूर याद करना है। H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है और H5N1 से बर्ड फ्लू होता है। इसी तरीके से एक और वायरस है टोगा वायरस। टोगा वायरस से बेटा होता है येलो फीवर, और येलो फीवर होने के साथ साथ इससे चिकनगुनिया भी होता है, ये भी आप याद करिएगा। और ये जो टोगा वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टोगा वायरस का जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये टोटल एक कंप्लीट लेक्चर था वायरस के बारे में। इसके पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है वायरस से रिलेटेड MCQs के, तो आप उनको भी देखिएगा। और इसके अलावा जो भी वायरस से रिलेटेड आपके डाउट हैं उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी एक सेपरेट वीडियो में मैं अच्छे से आपको बता दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे भी जो वीडियोज़ बने उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएँ। थैंक यू।